गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 12 आईआईटी जेई नीट्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक, सभी बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, वर्क डन इन टर्निंग अ डाइपोल। तो आज हम वर्क डन डाइपोल पर, किस तरह से डाइपोल जब टर्न करता है तो उस पर कितना वर्क लगेगा, कितना वर्क उसको करना पड़ेगा रोटेशन में, इस पर चर्चा करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्रॉ किया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल है। जो स्टूडेंट्स डाइपोल पर अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं वो डाइपोल का फुल वीडियो जीएसआर एकेडमी पर देख सकते हैं। ओके, एक हमने डाइपोल ले लिया। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हमने ई से डिनोट किया। ए पोजीशन माइनस क्यू के लिए, बी पोजीशन प्लस क्यू के लिए। माइनस क्यू प्लस क्यू दो इक्वल चार्जेस बट अपोजिट, इसलिए ये डाइपोल है। ओके, ये डाइपोल का वीडियो में मैंने अच्छे से बताया हुआ है। पोजीशन क्या है डाइपोल की, ए बी। एंगल क्या है डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ज़ीरो। एंगल अभी जो डाइपोल बना रहा है वो ज़ीरो एंगल पर है। जब डाइपोल टर्न होगा यानी कि रोटेट करेगा अपनी इनिशियल पोजीशन से थीटा एंगल पर, इस तरह से ये इसने रोटेट किया तो अब जो माइनस क्यू है वो इधर आ जाएगा एंड प्लस क्यू इधर हो जाएगा, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। इसकी जो पोजीशन थी ए बी थी, अब पोजीशन उसकी चेंज हो गई है क्योंकि थीटा एंगल उसने टर्न कर लिया है, रोटेट कर लिया है। रोटेशन कितना हो गया है, थीटा हो गया है, इसलिए अब पोजीशन इन दोनों की चेंज हो गई है। तो इसकी पोजीशन हमने ए डैश मान ली, इसकी पोजीशन हमने बी डैश मान ली। ओके, जिस स्टूडेंट्स को कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम टाइप करके छोड़ दीजिए, मैं उसका जवाब जब पढ़ूंगा उसको तो दे दूंगा। अभी अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो नई पोजीशन क्या हो गई, ए डैश बी डैश, किसकी, चार्जेस की, क्योंकि जो डाइपोल था उसने टर्न कर लिया। अब जो डाइपोल टर्न हुआ है उसने टर्न यानी रोटेशन करने में कितना वर्क यूज़ किया है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट is equal to P and dipole makes angle equal to स्मॉल एंगल मान लेते हैं थीटा। सबसे पहले हम एलिमेंट का एंगल ले लेते हैं, क्योंकि एलिमेंट के एंगल पर हम वर्क करेंगे तो उससे हम इंटीग्रेट करके होल एंगल या होल वर्क हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एंगल एलिमेंट का ले लेते हैं, एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। मेक्स एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद ई। ओके, अब मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट जो इक्वेशन है टॉर्क की। टॉर्क कितना आएगा, क्योंकि जब रोटेट कर रहा है, रोटेट करेगा थीटा एंगल से रोटेट करेगा तो कुछ टॉर्क भी आएगा, और टॉर्क कितना आएगा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इसको भी मैंने टॉर्क वाले वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, फुल कंसेप्ट से समझाया हुआ है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप टॉर्क का वीडियो देखकर अपने टॉर्क कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं।
टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, पूरा ड्राइव करके बताया है इसको मैंने, और उसमें न्यूमेरिकली कराया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये हर एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, सभी के लिए। ओके, तो टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ये हो गया हमारा टॉर्क। जब डाइपोल रोटेट करेगा तो एक टॉर्क अप्लाई होगा, जिसकी वजह से रोटेशन में आएगा ये डाइपोल, तो टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब चूँकि हम स्मॉल एलिमेंट्स के लिए ले रहे हैं, तो जो एंगल होगा, तो इफ़ द डाइपोल is turned by an angle d theta from पोजीशन कितनी है ए बी, फ्रॉम ए बी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन, चूँकि हम स्मॉल एलिमेंट्स के लिए ले रहे हैं तो हमें वर्क डन भी स्मॉल एलिमेंट्स के लिए निकालना पड़ेगा। जब भी हम कोई भी वर्क करते हैं किसी भी बड़े लार्ज एरिया के लिए या लार्ज वर्क करते हैं, तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स के लिए निकाल लें, उसका इंटीग्रेशन करके हम उस पूरे का जो वर्क है वो निकाल सकते हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले हमने स्मॉल एलिमेंट्स के लिए लिया हुआ है। तो हम डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी कि वर्क का जो फार्मूला होता है वो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो वर्क किया है डायपोल ने, अभी पोजीशन ए बी पे था, इसके बाद उसने टर्न किया, टर्न करने के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया, थीटा, तो स्मॉल एलिमेंट्स के लिए डी थीटा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क टाउ हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब फ्रॉम अबव इक्वेशन टाउ की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब चूंकि हमें वर्क डन निकालना है, तो हम इनिशियल पोजीशन से, जो डाइपोल टर्न कर रहा था, इनिशियल पोजीशन से जो थीटा पोजीशन पे है वहाँ तक के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें होल वर्क फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन, टर्निंग ऑफ डाइपोल, पोजीशन क्या है, थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू फ्रॉम थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा पे कर रहा था। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डब्लू डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्लू हो जाएगा, इसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा 1 से हमें कहाँ थीटा 2 तक करना होगा, पोजीशन पी ई साइन थीटा डी थीटा। ओके, पी बाहर आ जाएगा, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा का, साइन डी थीटा का, तो साइन डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, कहाँ से, पोजीशन थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2, ये हो गया। तो W इज इक्वल टू कितना आ गया, पी ई माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। ओके, नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, पी ई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको सॉल्व करने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है, थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 2। ओके, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस यानी लोअर लिमिट से पहले माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा, और एक नेगेटिव ये है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो प्लस कॉस थीटा 1। ओके,
आगे सिंप्लीफाई करेंगे, पी ई प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, और थीटा वन कितनी थी वैल्यू हमारी, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे थे, थीटा वन इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा टू इज इक्वल टू थीटा, यहाँ से यहाँ तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, थीटा टू तक, सॉरी थीटा तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे, कॉस थीटा वन की वैल्यू 0 डिग्री, कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। ओके, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, W इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारे पास वर्क के लिए फॉर्मूला आ चुका है। वर्क का वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि डाइपोल वर्क और न्यूमेरिकल दोनों का डायरेक्ट फार्मूला भी पूछते हैं, न्यूमेरिकल में भी आता है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, अब इसमें एक पॉइंट्स और आता है, एक टॉपिक और आता है, पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको भी देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। जब डाइपोल टर्न करेगा अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर, तो डाइपोल कितना पोटेंशियल एनर्जी उस डाइपोल में होगी, तो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड याद रहे, जिसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं। डाइपोल ए पोजीशन पर यानी कि माइनस क्यू, बी पोजीशन पर प्लस क्यू। ओके, जब ये टर्न करेगा तो इस तरह से थीटा पोजीशन से माइनस क्यू प्लस क्यू, इस तरह से टर्न हो जाएगा थीटा पोजीशन पर। ये तो अभी अपन ने देखा हुआ है वर्क में। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम वर्क कितना निकाल चुके हैं, सबसे पहले अबव इक्वेशंस वर्क कितना निकाल चुके हैं, पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, इतना हम अबव इक्वेशन से फाइंड कर चुके हैं। ओके, अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर डाइपोल 90 डिग्री टर्न करेगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगी। डाइपोल में 90 डिग्री टर्न करेगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसमें। ओके, तो हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, थीटा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री और π/2 ये, एंड थीटा टू इज इक्वल टू थीटा। ओके, तो अब हम u इक्वल टू W, वर्क कहाँ से कहाँ तक, π/2 से थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे π/2 थीटा पी ई साइन डी थीटा, ये था वर्क। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन डी थीटा में क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा पी ई माइनस कॉस थीटा π/2 थीटा। वहाँ से डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन मैं डिटेल में बता देता हूँ कैसे आया हुआ है, नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने डायरेक्ट करके दिखा दिया, तो इसलिए मैं डिटेल में कर देता हूँ उसको। u इज इक्वल टू पी ई, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस कॉस थीटा अपर लिमिट कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस π/2 ये आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई, u इक्वल टू पी ई कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, ये इक्वेशन आई है। इसके आगे
पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U इक्वल टू cos 90, तो ये हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। ओके, cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0, माइनस बाहर आ जाएगा PE cos थीटा। ओके, ये हमारे पास किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आ गई। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है सभी एग्जाम्स के लिए। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। U इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट आएगा क्योंकि cos थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट है, और साइन थीटा होता तो क्रॉस आता, P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ओके, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। अब चूंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हम इस पे एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ओके, तो ये है न्यूमेरिकल जिसमें दिया हुआ है 2 चार्जेस प्लस 4E एंड माइनस 4E, E मतलब इलेक्ट्रॉन, आर एट सेपरेशन 1.2 एंगस्ट्रॉम यूनिट। दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी दी हुई है, तो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमें वो देखते हैं। 1 चार्ज दिया हुआ है, चार्ज डाइपोल में दोनों इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं, क्यों, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो 1 चार्ज ऑफ डाइपोल Q इक्वल टू 4E। ओके, 4E मीन्स इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखना पड़ेगा, तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 चार्ज है यूनिट कूलाम। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलाम। सेपरेशन दिया हुआ है 2A, सेपरेशन को हम 2A से डिनोट करते हैं। कितना दिया है, 1.2 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये है 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस के 10 होती है, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 10 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E 4 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ये हमें दिया हुआ है। अब सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें फुल कंसेप्ट माइंड में बन जाएगा। ये हमारे पास इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी दिया हुआ है उसमें कि यूनिफॉर्म इंटेंसिटी में हमें डाइपोल लेना है। डाइपोल, ये डाइपोल ले लिया, डाइपोल ए पोजीशन पर माइनस Q नेगेटिव चार्ज, बी पोजीशन पर प्लस Q पॉजिटिव चार्ज। ओके, जब हम इसको टर्न करेंगे थीटा तो वर्क या टाउ जो भी हमें फाइंड करना है वो हमें मिलेगा। ओके, तो ये तो था डाइपोल। इसका सेपरेशन डाइपोल का 2A होता है, 2A सेपरेशन ये भी दिया हुआ है, चार्ज की वैल्यू दी हुई है। ओके, अब हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो पूछा है हमसे, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट डिटेल में मैंने वीडियो में बताया है, यहाँ हम केवल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। जो स्टूडेंट डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो हो जाएगा P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। Q की वैल्यू हमने एक चार्ज निकाली हुई है अभी 6.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलाम थी, इंटू सेपरेशन 2A 1.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 10 मीटर, तो क्या हो जाएगी यूनिट, कूलाम मीटर, यूनिट हो गई। जब इसको सॉल्व करेंगे 6.4 इंटू 1.2 तो ये आ जाएगी 7.68। ओके, ये हो जाएगा 19
माइनस के 10 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ये हो गया। तो डाइपोल मोमेंट सबसे पहला जो हमें फाइंड करना था वो कितना आ गया, 7.68 इंटू 10⁻⁻29। सेकंड क्या है, मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डाइपोल। थर्ड निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। वर्क नीडेड टू टर्न डाइपोल बाय 180 डिग्री फ्रॉम इक्विलिब्रियम, यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। ये हमें फाइंड करना। तो मैक्सिमम टॉर्क एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, टाउ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, पीई। नेक्स्ट थर्ड, अभी वैल्यू रखना है इसमें। पी की वैल्यू कितनी है, जो हम निकाल चुके हैं, 7.68 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर, इंटू इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁵। 7.68 एंड 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3.072 इंटू 10⁻⁻23 न्यूटन मीटर टॉर्क। अब थर्ड निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। इन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशंस। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी इंटू 1। अब हम वैल्यू रखेंगे माइनस के, p की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 7.68 इंटू 10⁻⁻29। ओके, ई की वैल्यू दी हुई है हमें, कितनी है, 4 इंटू 10⁵ पुट कर दी, सॉल्व किया, 7.072 10⁻⁻23 जूल में इसकी यूनिट आएगी। आप सभी इसको सॉल्व करके देखें, अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। लास्ट 4.4 क्वेश्चन क्या था, वर्क नीडेड टू टर्न डाइपोल बाय 180 डिग्री फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशंस। तो कितने से वर्क नीडेड, थीटा 1 कितना है, 0 डिग्री, थीटा 2 कितना है, 180 डिग्री। इक्विलिब्रियम पोजीशन 0 डिग्री होती है, थीटा 2 180 डिग्री। तो वर्क का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था अभी, P1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो थीटा 1 कितना है, 0 डिग्री, इसलिए 1, कॉस 0 की वैल्यू 1। ओके, W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। 1 पता है ना कैसे आया, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, थीटा 1 माइनस थीटा 2, कॉस 0 1, थीटा 2 कितना है, थीटा 180 डिग्री हो गया। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री की वैल्यू 1, ये आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2, 1 + 1 2 PE। ओके, वैल्यू रखेंगे, 2 इंटू पी की वैल्यू 7.68 इंटू 10⁻⁻29 इंटू ई की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁵। सॉल्व किया तो वर्क कितना आया,
6.144 इंटू 10⁻⁻23 जूल, ये आ गया 6.144 इंटू 10⁻⁻23 जूल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और जो बीच बीच में टॉपिक आते हैं, टाउ हुआ, डाइपोल मूवमेंट है, टॉर्क है, तो आप लोग इनको देख लिया करो, जिससे कंसेप्ट आपके क्लियर होते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएं, जिससे उनको भी अच्छे टॉपिक मिल सकें। ओके फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।